दूसरा इलाज वो इन्फाक फी सबीलिल्लाह है, अल्लाह की राह में माल खर्च करना। एक तो है ज़कात अदा करना, वो तो साल के बाद आती है, 2.5% आती है, वो तो फर्ज है, वो तो देना जरूरी है। लेकिन सिर्फ साल गुजरने का इंतजार न हो, बल्कि रोजाना की बुनियाद पर हर इंसान को चाहिए कि वो किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा कर दे, वो किसी गरीब की किसी हाजत को पूरा कर दे, वो किसी यतीम बेसहारा बेआसरा की मदद कर दे। ये रोजाने की बुनियाद पर हो। जब वो इन्फाक करेगा, अल्लाह की राह में माल खर्च करेगा, अल्लाह ताला उसके माल के अंदर बरकत पैदा फरमा देंगे। अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह सूरह कहफ की तफसीर लिखी और उसका नाम रखा मारकाए ईमान व मादियत। और मादियत कहा जाता है दुनिया को, असबाब को, इसको मादियत, मैटर को मादियत कहा जाता है। यानी क्या मतलब कि ईमान और मादियत का आपस में मुकाबला, ईमान और मादियत का आपस में टाकरा, ईमान और मादियत का आपस में तकाबुल, ये उन्होंने किताब लिखी। और उस किताब को लिखा और उस सूरह कहफ की तफसीर लिखी और उसमें लिखा कि आज का मुसलमान मगलूब क्यों हो चुका है, आज का मुसलमान मजलूम क्यों हो चुका है, आज का मुसलमान वो हर तरफ मार क्यों खा रहा है, उसकी वजह लिखी। और एक वजह ये लिखी उन वजूहात में से, फरमाया कि आज का मुसलमान इन्फाक फी सबीलिल्लाह नहीं करता, अल्लाह की राह में माल खर्च नहीं करता। और जो कोई माल खर्च करता भी है उसके अंदर इखलास नहीं पाया जाता, वो भी दूसरे को दिखाने के लिए करता है। और कहा ये इन्फाक क्यों नहीं करता, खर्च क्यों नहीं करता, इसकी वजह लिखी ये खर्च इसलिए नहीं करता कि ये तायुश परस्त हो गया है, ये तन आसान हो गया है, ये ऐशो इशरत के लिए जो है वो हर वक्त कोशिश कर रहा है। तायुश की वजह से ये इन्फाक फी सबीलिल्लाह नहीं करता। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान का जिस्म बनाया है, आज हर शख्स की मेहनत वो जिस्म के ऊपर है। हालांकि जिस्म ये तो एक सवारी है और इसके ऊपर एक चीज सवार है जिसे रूह कहा जाता है, वो सवारी है। ये इंसान का जिस्म सवारी और रूह सवार है। आज पूरी की पूरी तवज्जो इंसान की जिस्म की तरफ है, रूह की तरफ नहीं है। जिस तरह आपके घर में कोई मेहमान आ जाए और आकर जी बड़ी किसी गाड़ी में वो मेहमान आए और आप उस मेहमान को छोड़कर गाड़ी के पीछे लग जाए, गाड़ी की तस्वीरें, गाड़ी की जो है वो एलसीडी, गाड़ी के टायर, गाड़ी का इंटीरियर, गाड़ी की जो है वो लाइटें, गाड़ी के शीशे, गाड़ी की तस्वीरें, गाड़ी के फंक्शन, गाड़ी के फ्यूचर, उनके पीछे लग जाए, वो लोग कहेंगे यार किन पागलों से वास्ता पड़ गया है, इनके यहाँ तो मेहमान की कोई कदर और कीमत ही नहीं है। तो इन तवज्जो देनी थी रूह को, लेकिन हमने आज तवज्जो दी है इस जिस्म को। ये कपड़ा इस जिस्म के लिए, ये घड़ी इस जिस्म के लिए, ये अंगूठी इस जिस्म के लिए, लोशन जिस्म के लिए, शैम्पू जिस्म के लिए, हसनताज जिस्म के लिए, एक्सरसाइज जिस्म के लिए, खाना जिस्म के लिए, पीना जिस्म के लिए, सोना जिस्म के लिए, बेड जिस्म के लिए, हसनताज जिस्म के लिए, स्कूल जिस्म के लिए, कॉलेज जिस्म के लिए, दोस्त जिस्म के लिए, पैसा जिस्म के लिए, पेशा जिस्म के लिए। गोया के पूरी की पूरी जिंदगी की जो हमारी मेहनत है वो सारी की सारी इस जिस्म के लिए हो रही है। और जो असल रूह है, इसके ऊपर मेरे रब की निगाह पड़ती है, जिसके ऊपर मेरा रब जो है वो अपनी तजल्लियात डालता है, उस रूह की फिक्र कोई नहीं है, उस रूह की तरफ तवज्जो कोई नहीं है। तो एक हाल फरमाया कि भूख और महंगाई का वो इन्फाक फी सबीलिल्लाह है, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह की राह में माल खर्च करना। अब इंसान इस जिस्म के लिए मेहनत करता है, कोशिश करता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि इंसान सब कुछ छोड़कर एक जंगल में जाकर बैठ जाए और वहां पर रहबानियत इख्तियार करे। ना ना, ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम के अंदर रहबानियत नहीं है। इस्लाम कहता है कारोबार भी करो भाई, सैर व तफरी भी करो, आप जो है वो शादी ब्याह भी करो, अपने मामलात को भी निपटाओ, लेकिन शरीयत के दायरे के अंदर रहकर।
जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह के नबी ने जो अहकामात दिए, जो तालीमात दी हैं, उन तालीमात को मद्देनजर रखते हुए उस दायरे के अंदर रहकर जो काम करोगे, अल्लाह के यहाँ वो इबादत शुमार होगा, वो इबादत शुमार होगा। वो किसी जो है वो शायर ने कहा था कि दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। बाजार से तो मैं गुजरा हूं, लेकिन इस दुनिया का खरीदार नहीं हूं। तो महंगाई की एक वजह, एक हल, वो अल्लाह के साथ ताल्लुक, अल्लाह के साथ सुलह करना, और सुलह ऐसी हो जो कामिल हो। और दूसरा हल फरमाया इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में माल खर्च करना। हर इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो माल दिया है, वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, फरमाया जो मेरे मुत्तकीन मोमिन बंदे हैं, वो मेरे दिए हुए माल में से अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं, वो मुत्तकीन है। ये दूसरा हल।